एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का भाग फर्स्ट, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसी प्रकार हम 22 के बाद भागों को पढ़ेंगे एक एक करके। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा है कौन सा भाग, इस भाग में क्या लिखा गया है। हमारे कितने भाग है, फिलहाल हमारे 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद है प्रेजेंट में। संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो चल हम स्टार्ट करते हैं। भाग फर्स्ट, संघ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। द यूनियन एंड टेरिटरी। आर्टिकल फर्स्ट, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें भारत को इंडिया और भारत दोनों ही नाम लिखे गए हैं। आप इंडिया भी कह सकते हो, भारत भी कह सकते हो। भारत राज्यों का संघ आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है। इसके 3 पार्ट हैं अनुच्छेद 1 के। भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। 3 होते हैं, एक तो होता है यूनियन, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरल, एक होता है कॉन्फेडरल। एक होता है कॉन्फेडरल। यूनियन, हमारा इंडिया यानी हमारा भारत कौन सी माता है, हमारा देश यूनियन यानी भारत राज्यों का संघ है। और फेडरल में क्या है और कॉन्फेडरल में क्या है, इनमें अंतर क्या है। इसका भी मतलब संघ होता है, इसका मतलब भी संघ होता है और इसका मतलब परिसंघ होता है। परिसंघ में छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। वो देश को कुछ शक्तियाँ दे देते हैं जो देश इन स्टेटों को चला सके। यानी कि कॉन्फेडरल में क्या है कि कॉन्फेडरल में जब जो राज्य चाहे अपनी मर्जी से जब जो चाहे अलग हो सकता है। और कॉन्फेडरल क्या है, कॉन्फेडरल इसका ही थोड़ा सा विस्तार रूप है। किसका, कॉन्फेडरल का विस्तार रूप क्या है, फेडरल। फेडरल जैसे कि अमेरिका में क्या है, जैसे कि फेडरल जैसे कि फेडरल यानी अमेरिका में 50 स्टेट है। अमेरिका में 50 स्टेट है, 50 के 50 स्टेट होगा। अमेरिका किसमें आता है, फेडरल में। इसमें आता है फेडरल में 50 स्टेट है और 50 स्टेटों का झंडा अलग है, 50 स्टेटों का संविधान अलग है। करेंसी सबकी सेम है, झंडा और संविधान अलग अलग है। इसका थोड़ा सा विस्तार, किसका, कॉन्फेडरल का विस्तार है फेडरल। और हमारा इंडिया किस में आता है, अपना इंडिया भारत किस में आता है, यूनियन में भी छोटे छोटे मतलब यूनियन में भी स्टेट मिलकर एक देश बना। पर ये जो स्टेट है ये जब चाहे अलग, जब चाहे मतलब ये स्टेट यूनियन से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा देश क्या है, यूनियन यानी कि संघ है। पहले भाग में ये लिखा गया है, पहले भाग के फर्स्ट पार्ट में अनुच्छेद। फिर अनुच्छेद 1 के सेकंड पार्ट में लिखा राज्यों को पहली अनुसूची के अनुसार, राज्यों को पहली सूची के अनुसार। मिस्टेक होगी, प्रिंट मिस्टेक, जो जल्दी क्या है, राज्यों को पहली सूची के अनुसार। पहली सूची में क्या लिखा है, पहली सूची में ये लिखा गया है कि कौन से स्टेट को किस नाम से जाना जाता है। हमारे कितने स्टेट है, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो इस टाइम में कितने
28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। 3 प्रकार के, तीसरा भाग में था 3 प्रकार के क्षेत्र में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, एक्वायर्ड 0 हैं। जैसे एक्वायर्ड इस टाइम 0, जैसे कि मान लो बलूचिस्तान में अगर कभी जनसंख्या और वो इंडिया में आ जाना चाहे तो किसमें आ जाएगा, एक्वायर्ड में। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल में है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या फिर सूचना। अनुमति सूचना हर इसको काट दें। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। राष्ट्रपति को पहले सूचना दे देगी तो राष्ट्रपति इंडिया एक संसद चाहे राष्ट्रपति को सूचना दे देगी हम उस स्टेट या उस क्षेत्र को का अपने भारत में विलय करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल सिक्किम, जैसे कि क्या है सिक्किम को सिक्किम क्या है, सिक्किम पहले एक अलग राज्य था, एक अलग ही राज्य था। तो उसको 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को पहले शहर राज्य बनाया गया। शहर राज्य फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, सिक्किम। ऐसे ही अब अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद थर्ड में क्या है, किसी भी संसद किसी भी राज्य सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, किसी का नाम चेंज कर सकती है बिना राज्यों की सहमति के। जब ज़्यादा स्टेट राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। एग्जाम्पल देखिए, मध्य प्रदेश तोड़ के क्या बना है, छत्तीसगढ़। ये कब बना था, 1 नवंबर 2000 को। ऐसे उत्तर प्रदेश से क्या टूटा, उत्तराखंड, जब क्या बना, 1 नवंबर 2000 को। बिहार से टूट गया बना झारखंड 1 नवंबर 2000 को। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर याद कर लेना। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। प्रीवियस पेपर में उठा के देखेगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मैं MCQ करवाऊँगा तो उसमें भी आप देखना। या फिर मिलान करने के लिए आ जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953। महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को। गुजरात का 1 मई 1960 को। यानी गुजरात और महाराष्ट्र का कब हुआ, 1 मई 1960 को। नागालैंड का कब हुआ, 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल 25 जनवरी 1971 को। मेघालय 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा और त्रिपुरा का कब हुआ, 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को स्टेट बना, उससे पहले शहर स्टेट था, यानी शहर राज्य था। मिजोरम 20 जनवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। ये दोनों भी एक डेट में है। गोवा 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2 जून को। सबसे लेटेस्ट है क्या बना है, तेलंगाना। लगता है हमने पिछले PDF में कुछ मिस्टेक कर दी, ये सही कर लेना दोस्तों। यहाँ पे सही कर लेना जी, ये 1 नवंबर नहीं है, यहाँ कितना है, 9 नवंबर है। यहाँ कितना है, 15 नवंबर। यहाँ कितना है, यानी छत्तीसगढ़ कब बना, 1 नवंबर को। झारखंड कब बना, 9 नवंबर को। झारखंड कब बना,
उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर को। बिहार से झारखंड कब बना? 15 नवंबर को। सही सही कर लेना, यहाँ पर ही मिस्टेक हो गई। तो ये 9 नवंबर 15 नवंबर को यहाँ पर सही कर लेना। तेलंगाना 2 जून 2024। फिलहाल में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट, 8 यूटी हैं। पहले 29 स्टेट थे, अब JNK को क्या बना गया? JNK को यूटी बना दिया गया। JNK को क्या बना दिया गया? JNK को यूटी बना दिया गया, इसलिए अब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। दमन और दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक यूटी बना दिया है। तो इस प्रकार से 8 यूटी हैं और 28 स्टेट हैं। आर्टिकल 4 में लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 को संशोधन 368 से बाहर रखा गया है। 368 से बाहर रखा गया है कि वो संसद जब चाहे स्टेट का नाम परिवर्तन कर सकती है, कोई दूसरा स्टेट बना सकती है। 3-4 स्टेटों के जिले या डिस्ट्रिक्ट जिले ले लिए और उनको मिला के अलग स्टेट बना दिया और नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 और 3 को संशोधन 368 से बाहर रखा गया है। संसद 50 साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास कर सकती है और उसका नाम बदल सकती है। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होगा। इस फाइल को साइन करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा यानी सिंपल मेजोरिटी में। किसके द्वारा? सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। राष्ट्रपति इसके लिए ओब्लिग्ड होगा यानी बाध्य होगा। तो शेड्यूल अनुसूची 1 और 4 इस पे प्रभावित होगी यानी अफेक्टेड होगी। सस्पेंडेड यानी अफेक्टेड होगी। अनुसूची 1 और 4 इस पे अफेक्टेड होगी कि अनुसूची और 4 भी अगर ये स्टेट के नाम बदले जाएंगे या फिर कोई किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल जाएगा तो वहाँ भी अनुसूचियों में इस चीज़ को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वहाँ भी उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हो गया आपके आर्टिकल 104 और भाग फर्स्ट। पढ़ते हैं भारत में 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम में 500 से पहले 552 रियासतें थी। 552 रियासतें थी जिनको इन राज्यों का एकीकरण किया गया। किसके द्वारा? सरदार पटेल जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, वीपी मेनन के द्वारा और माउंटबेटन। ज़्यादातर नाम इन दोनों दो के देखने को मिलेंगे, सरदार पटेल जी का, सरदार भाई जी का और वीपी मेनन का। माउंटबेटन भी था उसमें, फिर एक पेपर में ज़्यादातर आता है, पर ज़्यादातर नाम इन दोनों का देखने को मिलेगा। माउंटबेटन का भी ध्यान रखना है आपको जरूर। तो क्वेश्चन में पूछ ले बाई चांस सरदार वल्लभ भाई सरदार पटेल जी का नाम ना हो, वीपी मेनन का नाम ना हो तो किसका हो? माउंटबेटन का। तो किस पर टिक करना है? माउंटबेटन पे। तो उस टाइम में 552 रियासतें थी। 552 रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थी जो उस टाइम में भारत में विलय नहीं हुआ था। वो कौन कौन सी थी? हैदराबाद, एक जूनागढ़, एक जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के निज़ाम ने अपने को अलग देश या अलग स्टेट घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर आर्मी को भेजा गया था। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सितंबर 1948 में। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सितंबर 1948 में। यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था। शासक का नाम था मीर उस्मान अली खान। शासक का नाम था मीर उस्मान अली खान, जो बाद में यहाँ से भाग गया था और हैदराबाद को इंडिया में ले गया। फिर जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, क्योंकि जूनागढ़ का जो शासक था वो भी मुस्लिम था और वो उसका मत था कि हम पाकिस्तान में मिलें। पर जो यहाँ की जो प्रजा थी वो ज़्यादातर हिंदू थी। शासक क्या था? शासक मुस्लिम था। तो इसमें जनमत संग्रह कराया गया, तो जूनागढ़ को भी इंडिया में मिला दिया गया।
फिर जब लास्ट में बच गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में को विलय पत्र के द्वारा राजा हरि सिंह, यहाँ के लास्ट शासक कौन था? राजा हरि सिंह, वो भी हिंदू शासक था। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी और हरि सिंह के बीच में। जब पाकिस्तान ने यहाँ पर आर्मी भेज दी थी, आर्मी ने आक्रमण कर दिया था, तो इसलिए जो पीओके है वो पाकिस्तान के कब्जे में इसलिए है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाषा के आधार पर पहला जो आयोग बना था वो बना था एस्केदर आयोग 1948 में। इसने भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेटों का उन्होंने भाषा के आधार पर स्टेट को बांटने का नाम मना कर दिया गया। इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1949 में। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1949 में। फिर बनाया गया था JVP समिति, यानी जिसमें समिति में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1949 में। इन्होंने भाषा के आधार पर मना कर दिया कि स्टेटों के बंटवारे के लिए मना कर दिया गया। उस टाइम में रामुल्ला पट्टाभी जी थे जिन्होंने अनशन कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाए, उसको अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए भाषा के आधार पर। इन्होंने 58 दिन अनशन किया और उनकी 58 दिन मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु होने के बाद वहाँ प्रोटेस्ट होने लगे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर एक समिति का गठन किया गया। पहले फजल अली आयोग 1953 में गठन हुआ था। इसमें कौन कौन? 3 सदस्य थे। इसमें फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ मंजूर थे, सरदार के मणिकर। ये तीनों कभी कभी नाम भी पूछ ले जाते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 3 सदस्य कौन कौन थे? इन तीनों को नाम दे देंगे, एक के नहीं देंगे तो पूछ लेंगे तो इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन है, तो ये नाम भी रखने जरूरी है। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी इसका गठन तो हुआ था 1953 में, अधिनियम बना था 1956 में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में, 57, 58 या 59 में। कब आया था? 1956 में। इसके द्वारा 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया आज भाग 1। कल पढ़ेंगे भाग 2। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।